अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम डेटाबेस के अंदर जो है वो डाटा कैसे इंसर्ट करना है, यानी कि भेजना कैसे है डेटाबेस के अंदर। पहले तो मैं ये दिखा दे, तो ये जो है वो कनेक्शन कराया डेटाबेस के साथ। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं webinit.php। ठीक है, और जो है ये हमारी डेटाबेस है वेब मेंटोर। और जो है ना यूज़र्स, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं ना, तो जहाँ पे डाटा स्टोर होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आईडी होती है, यहाँ नेम होता है और ईमेल होता है और पासवर्ड होता है। ठीक है, ये यूज़र्स के अंदर आके सेव होगा, ये खुला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है मैंने पहले आपको आईपी वो बना के दिखा, तो इसकी एपीआई। तो यहाँ आके पहले हम लिखते हैं insert.php। ठीक है, अब यहाँ बना लेता हूँ मैं। अब मैं पहले जो है ना गेट वाला मेथड इस्तेमाल करके जो है ना इसको मैं बनाऊंगा। ठीक है, सेव। अब जो है मैं सारे जो आना है ना वो है, पहले नेम आएगा, ईमेल आएगी और फिर आएगा पासवर्ड। ठीक है, तो पहले मैं कर देता हूँ ईमेल। ईमेल जो है वो आएगी हमारी गेट के ज़रिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ नेम सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे अब आता है पासवर्ड। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सेव होने चाहिए, इस तरह से हम वहाँ देंगे। ठीक है, गेट और ईमेल, आखिर में आ गया सॉरी नेम, ये ईमेल और ये पास। ठीक है, ये जो है ना ये वाला, ये इंसर्ट करना, ये इस तरह के नाम लिखना लाजमी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। जब यहाँ से डालेंगे ना, अपलोड करेंगे, तो इस यूआरएल के ज़रिए जो है हम अपलोड करेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब जो है हमने लगाने क्यूरी, SQL इज इक्वल टू, अब यहाँ लगेगा जो हमने SQL में लगाई थी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, यूज़र्स, और आगे आता है कि क्या है, नेम, ईमेल, पास। ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपके डाटाबेस के इस तरह के नाम होने चाहिए। अगर ये अलग अलग हुए या मुख्तलिफ हुए तो नहीं होगा। ठीक है, वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमने देना है पहला नेम, इसको ऐसे नहीं, इसको यू देना है, नेम। और दूसरे नंबर पे था ईमेल, तो यहाँ ईमेल, और यहाँ पर जो है आपका पास। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, ये वाला पास, ये वाला। ठीक है, ईमेल ये वाली और नेम ये वाला। ठीक है, ये आपने डालना लाजमी है, इसको एज ए स्ट्रिंग जो है ये लेगा। ठीक है, अब ये हो गया, ये नेम पहले नंबर पे है, तो यहाँ पहले नंबर पे नेम जो यहाँ होगा उसी नंबर पे जो है ना उसमें डाटा चला जाएगा। अभी अगर यहाँ पास होता तो पास जो है ईमेल में स्टोर हो जाएगा, ईमेल की जगह। ठीक है, अब जो है ये हो गया। अब यहाँ पे आके एक और है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा है, MySQL_query। ठीक है, ये लिख के अब पहले यहाँ देना होता है कौन। ठीक है, और यहाँ देना होगा अब हमें ये वाला SQL। अब मैं दिखाता हूँ, एक फंक्शन है रिक्वायर। अब ये आप देख सकते हैं, अब इसको ये नहीं पता कि डाटाबेस कौन से है, तो हमने ये वाली फाइल जो है ना, आप इसको भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं उठा के यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये इस तरह जो है ना बहुत ज़्यादा लगेगा आपको, बड़ा मुश्किल, तो मैं जो इनिट वाली है ये फाइल इधर बुला लेता हूँ। तो इसके लिए रिक्वायर init.php और ये सब, और ये वाली फाइल जो है ना, अब यानी कि ये वाला जो है ना ये इधर लिखा हुआ है ऊपर इस टाइम, कि रिक्वायर ये काम करता है कि इसको उठा के इधर ऐड करेगा जब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये जो है कौन, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से है, ये वाला कौन जो है ये वाला है। अगर यहाँ DB लिखा होगा या कोई कौन 1 2 3, तो हमने यहाँ पे वही लिखना होगा। और ये SQL, ये वाला SQL, ये क्यूरी वाला। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि डाटा अगर एंटर हो तो क्या दिखाए, रेस, ये वाला रिजल्ट। अगर आप इसको यूं भी लिख देंगे ना तो ठीक है, डाटा एंटर हो जाएगा। ये हम दिखा रहे हैं कि डाटा एंटर हुआ है, यानी जो एको करा रहे थे वैसे। ठीक है, यहाँ एको लिख देंगे, एको इंसर्टेड, एल्स एको नॉट इंसर्टेड। ठीक है, ये आ गया।
अब जो है हम इसको रन करते हैं। पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट और उसका नाम वेब स्लैश इंसर्ट डॉट PHP। अब जो है हम गेट इस्तेमाल करें तो हम यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू हैमर, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे एंड। अब हमने देना ईमेल इज इक्वल टू a@a.com, ठीक है। फिर दोबारा एंड, सॉरी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये नेम ईमेल और जो है अब आएगा आखिर में पासवर्ड, पास इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, अगर ये क्यूरी ठीक है तो वहाँ दिखा देगा कि डाटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। एंटर, और ये कनेक्टेड, ठीक है। और जो है ये डाटा आगे इंसर्टेड, ये कनेक्टिंग वाला वो जो हमने रिक्वायर करा है ना उसका। तो हम इसको सेफ बनाने के लिए ये करते हैं कि हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो ये जो हमें कभी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब ये ठीक है, ये इंसर्ट हो गया डाटा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोबारा इंसर्ट हो जाएगा, एक और दफ़ा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, यानी कि हमारा जो है ना क्यूरी काम कर रही है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आ गया, देखें ये 2 दफ़ा एक आईडी ऑटोमेटिक साइन होगी, नेम ईमेल और पासवर्ड जो है ये आ गए कहीं, ठीक है। अब जो है मैं इसको कराता हूँ HTML के ज़रिए, यानी कि जो हम फील्ड देते हैं उसके ज़रिए कराते हैं। तो अब यहाँ पहले ये बना लिया, यहाँ के फॉर्म के अंदर हम गेट के ज़रिए पहले करते हैं इसको गेट। यहाँ पे हमने नाम देना इस फाइल का जिसके अंदर हमने क्यूरी लगाई हुई है, इंसर्ट डॉट PHP, और यहाँ गेट, ठीक है। और यहाँ इनपुट नेम, और हमने यहाँ पर अब जो नेम है वो हमने देना है ये वाला, ठीक है। ये जो नेम दी इधर, नेम br इनपुट, ये टेक्स्ट, और यहाँ नेम ईमेल br यानी कि नेक्स्ट लाइन पे, फिर इनपुट, फिर यहाँ पे आ जाएगा नेम पास br, या इसके टाइप ईमेल है तो ईमेल, ठीक है। यहाँ इसके टाइप पासवर्ड है तो पास, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड, ठीक है। और आखिर में आके हम लगा देते हैं एक बटन, ठीक है। ये टाइप इसकी होगी सबमिट, ये हमने लाजमी करना है क्योंकि अगर ये सबमिट नहीं करेंगे तो ये इसको भेजेगा नहीं। तो इधर मैं नाम इसका रख देता हूँ अपलोड। अब यहाँ लिख देता हूँ साइन इन, ठीक है। और जो है अब ये काम करना शुरू कर देगा। अभी इसकी टाइप टेक्स्ट होगी, ईमेल, ये रिक्वायर्ड। अगर आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ENC टाइप जो है ये मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको सेव और इसको मैं रन कर लेता हूँ। अब ये आ गया 3, ठीक है। पहले नंबर पे था नेम, तो यहाँ मैं दे देता हूँ ज़िशान, और यहाँ ये @1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको जो है वो मैं करूँगा, एक सॉरी इसको यहाँ से चलाना पड़ेगा, लोकल होस्ट index.html web/index.html। अब यहाँ पे मैं ज़िशान a@1 2 3 4 5, देखें ये इंसर्ट हो गया डाटा। इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें ये आ गया ज़िशान। और ये देखें एक अब गेट किया था तो ये देखें ये इधर डाटा शो हो रहा है। हमने ये वाला जो है ना वो हमने नहीं कराना, तो हम ये करेंगे कि इधर आके हम इसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। सेव, और इंसर्ट में इधर भी आके हम कर देंगे इसको पोस्ट, ठीक है। पोस्ट, यहाँ पे आके हम कर देंगे पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ना और भी APIs हो सकते हैं जैसे लॉगिन साइनअप की, ठीक है। तो हम इसके लिए ना ये इस्तेमाल करते हैं अपलोड। तो हम यहाँ आके इसको कट करेंगे पूरे को, ठीक है। और यहाँ आके लिखेंगे इफ़ इसिट, ठीक है। और इधर आएगा अब पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, अपलोड,
ठीक है, और इसको आके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो मतलब है कि जब हम ये वाला नेम आएगा ना अपलोड, तो ये चेक करेगा, अगर ये है तो फिर ये वाला इसको कॉल करेगा और फिर चलेगा। अब आप इसी फाइल के अंदर और भी दे सकते हैं साइन अप या जो मर्जी। मैं इसका नाम चेंज करके एक्शन रख देता हूँ, CTION। ठीक है, एक्शन, और यहाँ पर आके भी एक्शन लिख देते हैं, action.php। ठीक हो गया। अब ये जो है हमारा, अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे दोबारा, बैक आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ अली p@b.com और पासवर्ड रख देते हैं 567839 सर्ट, और ये दोबारा जो है इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये अली और ये आ गए। ठीक है, इस अगली वीडियोस में हम पासवर्ड जो है ना वो इंक्रिप्ट करेंगे, यानी कि पासवर्ड को छुपा कैसे सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखने के लिए शुक्रिया। बैकग्राउंड में नॉइज़ेस के लिए माफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।